अब मैं आपको बताऊंगा, आपको आंसर बताने हैं। तुमने आरडी के मार्क कर लिए क्वेश्चन एमसीक्यू वाले? तेरे पास तो आरडी नहीं है। आरडी का है तुम दोनों की? मोबाइल में नहीं, मैंने क्वेश्चन मार्क कराए हैं अभी, जो नहीं करने एमसीक्यूज में। कैसे करोगे बिना? एक बुक तो है ना घर पे, एक भी नहीं है? एक तो बहुत है पढ़ने के लिए, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन इनसे जो नहीं करने किससे मांग के लेके जा, लिख के जा कॉपी में, घर जाके काट दो, जो डाउट लेके आओगे, वरना मैं बोलता हूँ ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। ये ग्राफ है, इसके कितने रूट्स हैं? और अगर ये नंबर है -4, तो आंसर क्या है रूट का? -4। एक ही फैक्टर -4, एक ही रूट -4, एक ही जीरो -4, एक ही वैल्यू -4। रूट वैल्यू फैक्टर जीरो एक ही बात है। जीरो का मतलब जीरो नहीं, -4। इसके बताए थे मैंने, कितने हो गए? 2। इसके बता दो 2। इसके बता दो 2 ही होंगे, ठीक है। पहला बोला आएगा 2 आएंगे, इक्वल रूट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी तो पूरी क्लास दी मैंने परसों की, तू लेट क्यों आया? अभी मैं परसों बताया, अभी पता मैं दोबारा बता चुका हूं मैं, तू लेट आया है, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। पहला बोला तो 2 ही आंसर आते हैं, इक्वल रूट्स। अब बताओ, पहला बोला 2 रूट्स होने चाहिए, पर 2 रूट्स वो होंगे जो ये, चलो कम से कम एक ही जगह टच कर रहा है, वो इक्वल रूट्स तो है ना। चलो इसको मानते हैं -3, -3 2 बार आ गया, ठीक है ना। ये 2 जगह टच कर रहा है, एक हो गया -3, एक हो गया 2, ठीक है। पर ये तो कहीं भी टच नहीं कर रहा, पर मैं तो अगर 2 रूट्स होने चाहिए, फिर क्या होगा ये? इसमें नो रूट्स है, नो। हाँ, पहला बोला कि 2 रूट्स होते हैं, पर ये 2 अनरियल रूट्स हैं इसके। अनरियल आपको पढ़ाया नहीं गया, इरेशनल रूट्स होते हैं। अनरियल मतलब अभी आपने इरेशनल पढ़ा था ना, केस 1 केस 2, वो वाले रूट्स हैं इसके। √2 होगा, √5, ऐसा कुछ रूट होगा, पर ये एक्सेस को टच कर रहा है कहीं पे। तो अनरियल आपका सिलेबस 10th में नहीं है, अनरियल आपका 11th में सिलेबस है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं उसको, तो वहां इसके बारे में बताया जाएगा आपको। फिलहाल इसका आंसर क्या है? नो। ऐसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसकी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म होती ही नहीं, फिर उसको हम एक फॉर्मूले से तोड़ते हैं, फिर उसके अनरियल आंसर निकलते हैं। ऐसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसके सॉल्यूशन स्प्लिटिंग मिडल टर्म भी नहीं होगी, फॉर्मूले से भी आंसर निकलेगा, वो सॉल्व ही नहीं हो सकती। तो वो आपको चैप्टर 4 में इसी साल पढ़ाया जाएगा। तो जो सॉल्व नहीं हो सकती उसको आइडेंटिफाई करना आएगा कि सॉल्व नहीं हो सकती, उसका आंसर लिखेंगे हम कि नो रियल रूट्स। उसके आगे का काम वो 11th में है, 10 में सिर्फ बताना है कि इसके नो रियल। तो अगर एक्स को टच नहीं कर रहा तो इसका आंसर क्या है? नो रियल रूट्स। ना इक्वल, ये इक्वल रूट्स हो गए, 2 एंड इक्वल, 2 एंड डिस्टिंक्ट, ये भी रियल है, ये भी रियल है, रियल नंबर्स है। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड इक्वल, याद रहेगा, लिख सकते हो। ये क्या आएंगे? रियल 2, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ठीक है। ये क्या आ गया? 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। ये सब कोई कोई स्कूल नहीं बताएगा आपको, आपको लिखना पड़ेगा। नो रियल रूट्स, ये 3 तरह के ग्राफ इसको हटाया था मैं, ये बना के देख लो आप। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये लीनियर है, ये सारी बना सकते हो, ये लीनियर। क्वाड्रेटिक विद डिग्री 2, ये क्यूबिक विद डिग्री 3, डिग्री 1, डिग्री 2। क्लियर हुआ? इसकी इक्वेशन बताओगे किस फॉर्म में आती है? ये ax³ + bx² + cx+d। क्लियर है? लिखना शुरू करो। लिख क्यों नहीं रहे? तो कुछ भी नहीं लिख रहा तू तो। अब तो सबको टाइम दिया लिखने के लिए, लिखो। आता है, लिखो। फिर उसके बाद आपका कुछ भी आ सकता है, पूछेगा क्वेश्चन। ये इसके कितने रूट्स हैं? जितनी बार एक्स को टच करा उतने रूट्स।
ऐसा क्वेश्चन आएगा आइडेंटिफाई करने को। इसको नोट करिए फटाफट से। एनसीईआरटी की 1.2.1 खत्म होगी, एनसीईआरटी की, नॉट फ्रॉम आरडी। हाँ जी सर। डिस्टिंक्ट रूट, डिफरेंट रूट्स, एनसीईआरटी की खत्म हो गई, आरडी की नहीं। आराम से करिए, फिर मैं मेन चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। ये भी मेन है और ये 1 मार्क्स में ही आएगा। पहली 2 फिगर्स मिटा दूं, ये दोनों, बस 2 पूछो, 2 मिटा दूं। कर लो कुछ तो, बस हंसी क्यों आ रही है। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे और खुशी की बात यह है कि आर डी शर्मा की 2.1 ही करनी है बस, बाकी 2.4 तक सब कटा हुआ है, पुरानी आरडी की। तेरे में तो होगी 2.1 शायद, मैंने देखी नहीं थी। जिनके पास नहीं है मैं वो भेजूंगा पीडीएफ। भाई खुशी की बात पता क्या है, इसमें सब है और करनी 2.1 ही है, पता नहीं क्यों दिए फिर से। जब सिलेबस में ही कटी हुई है तो वाई पंगे लेने हैं बहुत साल से। 2.1 ही करनी थी। फिर नई पुराने में फर्क क्या हुआ था, क्या किया, नई पुरानी सेम है उसको अलग कर दिया उसने। हाँ कि 2 खरीदो पैसे ज्यादा मिलेंगे उसको। लिखारी कौन है, लिखारी है ये, क्या लिखता है ये, गाता कौन है, खुद ही गा देता है। मैं सुनता नहीं, मेरे को गाने नहीं पता। अच्छा दैट्स वाई। ये वाला मिटा दो, वो वाला मिटा दो। चलो एक्सरसाइज 2.1 में 1 2 3 4 4-5 टाइप के क्वेश्चन है। आज हम टाइप 1 करेंगे, सिर्फ टाइप 1। मैं क्यों भेजो, बुक खरीदो, बुक है ना घर पे तुम्हारे, तो बुक लेके क्यों नहीं आते हो, सब तो लेके आए हैं। तो लेके आओगे तो इकट्ठे बैठ जाना, किसी के साथ बैठोगे, सबके बुक पढ़ी, तुम एक तो लेके आओ। तो मैंने कहा एक घर में एक बुक बहुत है, पीडीएफ भेज दूंगा आज, चिंता मत करो, पर बुक लो बस। तू रह, तुम्हारे पास एक है बानी, तो रहेगी बस, तुम लेके नहीं आते बुक। पहली टाइप है वेरीफाइंग, हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा लाइट कल खत्म हो जाएगा, उम्मीद है कल वो खत्म हो जाएगा। फिर लाइट बोलोगे या लाइट प्रोसेस बोलोगे, जो बोलोगे कराना। कौन, लाइट और लाइट तो लेगा टाइम पूरा अच्छा खासा, लाइव प्रोसेस तो लेता है बहुत ज्यादा टाइम।
तेरे को मैं कब से एक्स्ट्रा तो आता ही नहीं है चैप्टर 3 के लिए। 3 4 करा दूंगा, 4 के लिए भी आना तो पड़ेगा आपको क्लास से पहले, क्लास के बाद जिस दिन मर्जी आओ मैं कराऊँ। और 3 में तो कोई इंपॉर्टेंट मार्क कर दूंगा, आरडी में क्या इंपॉर्टेंट है, या शिवदास से बता दूंगा, शिवदास ले आइयो 3 बता दूंगा कितना करना है। तो बैठना पड़ेगा ना मेरे पास, जब 4 के लिए बैठेगा 3 बता दूंगा उसमें कितना करना है, उतना शिवदास से कर लेगा 3 हो जाएगा तैयार। और क्या नहीं आता मेरे से पूछ ले, उसकी प्रॉपर वीडियो है। अब उसकी क्लास 2 क्लास में हुई थी, उसने आज बैठ के पूरा 1 1.5 घंटा वीडियो देख ली। कोई डाउट है? क्लियर हो गया? सब कुछ रिकॉर्ड किस लिए हो रहा है? बैकअप क्लास के लिए हो रहा है ना, ठीक है। वेरीफाइंग, रिकॉर्डिंग चल रही है भाई। वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, क्या है वेरीफाइंग जीरोस, नहीं कुछ और चाहिए था मेरे को। बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस एंड कोफिशिएंट। एक पॉलिनोमियल दिया होगा, उसके आपको कैसे पता लगेगा इस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस है? उसकी डिग्री देख, ग्राफ नहीं, ग्राफ खत्म यहीं पे, इस चैप्टर में ग्राफ नहीं आने, उसकी डिग्री देख के 3 डिग्री 2 डिग्री, तो आपको 2 डिग्री आएगी। 3 डिग्री आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में है, आरडी शुरू में है, पर वो कटी हुई है। एनसीईआरटी में तो फर्स्ट डे से बोली हुई है कि नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, पर वो बोर्ड्स में आती थी लिखने के बावजूद, पर अब बोर्ड्स ने वो 3 वाली वो बोर्ड से भी काट दी। तो एक आध स्कूल में कराई थी लास्ट ईयर, न्यू एरा में कराई थी, तो उस बच्चे को मैंने करा दी थी अलग से, खाली न्यू एरा में कराई थी। तो उन्होंने ये भी कहा था कि ये पेपर में नहीं देंगे, बस आप कर लो, तो उसको अलग से कराई थी, होमवर्क के लिए कराई थी। नहीं, ये बनाने को नहीं है, ये बनाए आइडेंटिफाई करना बस। अभी मैंने बनाने वाला काम बनाने को आएंगे चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। अब ये भी देखो, आपका पूरे साल में सिर्फ एक ही ग्राफ है, पहले 2 थे चैप्टर 3 और स्टैट्स में ग्राफ कट चुका है, बचा 3 में। अब बोर्ड्स में आंसर शीट के साथ ग्राफ पेपर 2 मिलते हैं, ठीक है, पर ये कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 2 साल से ग्राफ क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, वो ग्राफ मिलते हैं, बच्चे ग्राफ क्वेश्चन ढूंढी जा रहे हैं। अभी पेपर दे के एक बच्चा है, उसको समझ नहीं आई, ग्राफ का क्वेश्चन ही नहीं था, केस स्टडी थी, सॉल्व करनी थी, ग्राफ बना के आ गया, कह रहा ग्राफ दिए थे, मेरे को लगा यूज तो करनी है ना। उसने बोला कि जब तक वो ग्राफिकली, जो आपका मैथड नहीं एलिमिनेशन, वो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से भी होता है, वो ग्राफिकल भी होता है, पैरेलल लाइंस, इंसेक्टिंग लाइन, सब कुछ होता है। तो उसमें लिखा था सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ज्योमेट्रिकली नहीं, एल्जेब्रिकली का मतलब नॉर्मल मेथड से, वो ग्राफिकली सॉल्व करके लड़की आ गई बेसिक की। अब वो उसको मार्क्स मिलेंगे, आंसर ठीक था उसका, मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं मेरे को, मैम की दया के ऊपर डिपेंड है, वो नहीं मिल जाता कई बार, काइंडनेस के ऊपर कि बच्चे ने कुछ तो किया है, पर जब ग्राफिकली बोला नहीं तो अब क्यों करोगे। कहती है मेरे को लगा था ग्राफ सबको मिल रहे हैं तो इसीलिए मिल रहे हैं कि बनाने होंगे। वो सीबीएसई का रूल है कि देने हैं, क्योंकि जब आंसर शीट मिलती है उसको तो नहीं पता क्वेश्चन ग्राफ का है कि नहीं, वो देने पड़ते हैं, उनका रूल है देना। आपको स्कूल से ही मिलेगा चाहे क्वेश्चन है चाहे नहीं है। अगर क्वेश्चन नहीं है तो ग्राफ घर पे फोल्ड करके ले आओ आप, समझ गए। अब एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका आरडी शर्मा का, पेज नंबर है 2.24, इक्वेशन है x² + 7x + 12। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वेश्चन मिल गया सबको। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। कि पहले तो आपको जीरोस निकालने हैं, कितने जीरो निकलेंगे इसके? 2, और जो जीरो निकले और उन जीरो के साथ ये कोफिशिएंट कितना है? 7, ये कितना है? 12, ये कितना है? 1। 3 कोफिशिएंट दिख रहे हैं, ए बी सी, और वो जो जीरोस निकले उनके बीच का रिश्ता क्या है, ये आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब होता है एलएचएस और आरएचएस क्या आते हैं? इक्वल। लेकिन मैथ्स में एलएचएस और आरएचएस इक्वल ऊपर नीचे होते हैं, कभी इक्वल साथ साथ में नहीं होते कि ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये एल इक्वल टू आरएचएस। ये बचपन में मतलब ये गलत मैथ्स है। तो इसकी मैं फेयर प्रेजेंटेशन अभी लिखूंगा, सबको वही करनी है। होता क्या है, ये क्वेश्चन मैं अपने टेस्ट में एक टेस्ट आपका लूंगा चैप्टर 2 का अलग से, फिर मैं एक लूंगा 2 और 3 कंबाइन। पहली बता रहा हूं,
दोनों में दूंगा, ये वाला क्वेश्चन, इसके जैसा क्वेश्चन बेसिकली। ठीक है, सबके 3 मार्क्स में से 2, 2.5, 1.5 मिलते हैं। क्यों? आंसर सबका सही होता है, क्योंकि वेरीफाई का मतलब इक्वल तो आना ही आना है। इसका आंसर तो होता ही नहीं, कुछ भी तो इक्वल होगा, पर प्रेजेंटेशन के मार्क्स कटते हैं इसमें। जैसे आपका केस 1, केस 2, केस 3, उसमें मार्क्स कटते हैं प्रेजेंटेशन के, 1-2 लाइनें बुजुर्ग खा के आ गया था, मार्क्स कटेंगे। तो अब जो लिखूंगा वो फेयर होगा। सबसे पहले हमको कंपेयर करना है, जो हमारी नॉर्मल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ये होती है। इसके अकॉर्डिंग मेरा ए बताओ, बी बताओ, सी बताओ। एक्स नहीं लिखते, बी। अगर मान लो ये -7 होता, फिर मैं बी क्या लिखता, तो माइनस का साइन भी साथ में आएगा। कोई डाउट? ये नहीं लिखना आपने, ये खाली मैंने वैसे बोर्ड पे लिखा है, आपको ये लिखना है। ठीक है, ये आपके कोफिशिएंट हो गए, 1, 2, 3 दिख गए। अब मेरे को क्या चाहिए साथ में, जीरोस। कोफिशिएंट तो ऑलरेडी मिल जाते हैं। अब जीरोस के लिए मेरे को क्या करनी पड़ेगी, एक बात याद रखनी है, एक्सरसाइज 2.1 आरडी की हमने करनी है मोस्टली, सारी नहीं, मोस्टली 90% करनी है, 10% नहीं करनी। पूरी आरडी या पूरे पॉलिनोमियल चैप्टर में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सिर्फ वेरीफाई जब वर्ड आ जाएगा जीरो और कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन में ही करना है। बाकी पूरे चैप्टर में अगर आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके आंसर निकालते हो, पूरा कांटा लग जाएगा, चाहे सही आंसर क्यों। क्लियर है? खाली स्प्लिटिंग मिडल टर्म वेरीफाई जीरो कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन में ही करनी है, बाकी क्वेश्चनों में भी हो सकती है और उससे आंसर भी आ सकता है और जल्दी आ सकता है, पर पूरा क्रॉस होगा पूरा। वो जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप जो कराऊंगा मैं, उसको यूज करके आंसर निकालना है बाकी क्वेश्चनों में। समझ गए हो? तो बाकी जगह स्प्लिटिंग जो बच्चा करके आएगा वो का मार्क्स खा लेगा सारे, खाली एक जगह होगी। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आएगा, वहां आप स्प्लिटिंग कर सकते हो, वहां बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें नहीं कर सकते। अब मेरे को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करनी है, सबको आती है, किसी को नहीं आती बताओ, मैं अलग से बुला के सिखाऊंगा। स्प्लिटिंग मिडल टर्म नहीं आती, कोई बात नहीं, बाकी तो मेरे बच्चों को तो आती है। तेरे को गुशान? ठीक है, तो तेरे को क्यों नहीं आती, तूने सीखी नहीं 9th में? तो कब आएगा एक्स्ट्रा? कल 7:30, कल तुम्हारी वैसे भी क्लास रखनी है मैंने, तो उसमें करा दूंगा। मैंने सब लोग को सिखाऊं कि आती है? सिंपल फैक्टर क्या बनेंगे, 4 और 3। ठीक है जी, इक्वल टू डाल सकते हैं हम। अब क्या आएगा, इक्वल टू क्या रखोगे, इसको यहां हटा दो, इक्वल टू 0 पुट कर दिया करो। इक्वल टू क्या पुट करोगे, 0 पुट करना ही पड़ेगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -4, ये सबको पता कैसे आती है? किसने पूछा कैसे आती है ना सबको? यस सर बोला। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपके जीरोस आ गई, सिखा दूंगा, चिंता मत कर, सिखा दूंगा, बहुत बड़ा काम नहीं है ये। -4 और 2 वैल्यूज आ गई, 2 है, इक्वल टू 0 तो पुट करना पड़ेगा ना। क्या कह रहा है तू, क्या पूछ रहा है बेटा? ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0। अब ये 2 रूट्स हैं, एक रूट को हम मान लेंगे अल्फा और दूसरे रूट को क्या मान लेंगे, बी नहीं बीटा। बीटा में हल्का सा वो नीचे की तरफ निकला कर ले, दिख रहा, अल्फा दिख गया, बीटा दिख गया। हमेशा आपने इस प्रोजेक्ट में अल्फा बीटा ही लेना है। 2 रूट्स हो गए। अब मेरे पास सर जी कोफिशिएंट पड़े हैं, ये दिख रही लाइन, और जीरोस पड़े हैं, ये जीरोस भी रेडी पड़े हैं, कोफिशिएंट भी रेडी पड़े हैं। अब हमने इनका क्या अपना रिलेशनशिप, तो 2 रिलेशनशिप है, एक है सम और एक है, पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितने हैं, 2। तो सम का मतलब क्या, एडिशन। क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा। क्या आंसर आ रहा है, -4 प्लस -3, क्या आंसर आ गया, -7। कोई डाउट बेटा? डिग्री कितनी है तो आंसर कितने आएंगे, तो 2 ही तो है, एक अल्फा कर दो, एक बीटा कर दो। स्प्लिटिंग मिडल टर्म में कितने आंसर आते हैं,
दो ही तो है। तो अब सम ऑफ जीरोस मतलब दोनों को क्या करना है, ऐड। ये तो हो गया सम का फॉर्मूला, अभी अल्फा प्लस बीटा। अब इसका एक फॉर्मूला है, वो यहां लिखना है। सम का फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो माइनस बी अपॉन ए सम का फॉर्मूला, लेकिन इक्वल टू में नहीं लिखना, ये नीचे लिखना। प्रेजेंटेशन एज इट इज चाहिए मेरे को। क्या? तो वही तो एक वेरीफाई करना है हमने कि सम का करके जो आंसर आएगा और माइनस बी अपॉन ए करके जो आंसर आएगा, अगर लाइट चलाओ, अगर वो सेम आ रहा है तो हैंस वेरीफाइड, और वो आना ही चाहिए। अब बताओ बी की वैल्यू क्या है, तो माइनस बी कितना हो गया, ए कितना है, कितना आंसर आ रहा है, इक्वल आ गया। यहां तक कोई डाउट? जो पहली बार पढ़ रहे हो दोबारा कर दे लाइट ऑफ। कोई नहीं, 2 मिनट पढ़ के लिख देंगे, बतला देंगे। ये फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस का, लिखना पड़ेगा जी। नहीं नहीं, यहीं पे लिखना है जैसे लिखा। एक तो सम कर दिया, एक सम का फॉर्मूला लगाया, एक बार सम किया है, एक बार सम का फॉर्मूला लगाया। दोनों तरीके से चेक किया कि एक्चुअली सम एंड सम का फॉर्मूला यूज करके क्या सेम आंसर आ रहा है। अगर आ रहा है तो मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब ठीक है। सम का फॉर्मूला क्या हो गया आज के बाद, ये आगे क्वाड्रेटिक के भी काम आएगा। अभी प्रोडक्ट बचा है, दो दो रिलेशनशिप है ना। तो पहला रिलेशनशिप हो गया। अब कौन सा करेंगे, ये मैं इधर लिख रहा हूं, लेकिन आपने कहा लिखना है नीचे जी। दो का भी आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट का मतलब क्या बनेगा, दोनों जीरो को मल्टीप्लाई करना है, तो अल्फा इंटू बी बीटा। अल्फा कितना है, कौन बोल रहा है, सी बोल रहा है तो बोल रहा। नहीं नहीं ऐसे मत बोल, अभी इनको आता नहीं है, तेरे को आता है बस। -4 बीटा कितना है, आंसर कितना आ गया, 12 आ गया, 12 आ गया +12। सम का आंसर है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट का आंसर है फॉर्मूला सी अपॉन ए। ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला, सी अपॉन ए। सी कितना है जी, उठाओ, ए कितना है, क्या सेम आ रहे हैं। जब सम इक्वल टू फॉर्मूला आ गया, प्रोडक्ट इक्वल टू फॉर्मूला आ गया, तो हेंस ये रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया कि जो सम और इसके फॉर्मूले का रिलेशनशिप और प्रोडक्ट का रिलेशनशिप आपस में वेरीफाई हो रहा है। ये आपका 3 मार्क का फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन फ्री फंड का। आज की बाकी आधा घंटा बचा है, अभी इसी को करेंगे। लाइट जलाओ, नोट करिए। नहीं नहीं, मैंने एक करा, बाकी सारे घर पे करो। अभी करा, को पता नहीं मैं कैसे पढ़ाता हूँ, सारे कराऊंगा क्वेश्चन, चिंता मत कर। खुद से करने का भी दूंगा, नोट करके लाइट जला लेना आप लोग। फिर एक पार्ट और करेंगे अभी। हाँ सही है। जला दो लाइट, जला दो। मेरे को ना अंधेरे से दिक्कत थोड़ी सी प्रॉब्लम, मेरे को अंधेरे से अजीब सा लगता है बड़ा। बिल्कुल अंधेरा होगा फिर ठीक लगता है, डिम लाइट, कम लाइट में बड़ा अजीब सा लगता है। जिस रूम में पेपर चेक करता हूँ ना, अंदर जिस रूम में चेक करता हूँ, रात को बैठ के पेपर चेक करता हूँ, बनाता हूँ, 3 लाइट एक्स्ट्रा लगा रखी है, खाल सब जगह करता हूँ। पूरा घर सो रहा होता है, मैं एक्स्ट्रा लाइट लेके जा रहा होता। डिम लाइट से प्रॉब्लम है मेरे को। हैंस वेरीफाइड के मार्क्स होते हैं जी, हाफ मार्क्स कट जाते हैं बोर्ड्स में हैंस वेरीफाइड ना लिखने के। क्वेश्चन दो अगला। हाँ हाँ आप करो, नोट करो।
एग्जाम्पल 2 करेंगे इसके बाद। एग्जाम्पल 2 है f4u² + 8u। अच्छा चलो, 6x² माइनस कितना है? चलो करो। हाँ जी, मैंने तो लिखा कि हमेशा मिडिल क्लास रूलिंग करनी है। मैंने कहा 2 आंसर निकालने हैं, कैसे निकालने हैं वो आपके ऊपर है, दिमाग लगाओ, हृदय को आता है, बाकी सब करो। ये नोट कर लिया, तरीका समझ आया क्या करना है? इसमें अगर स्टेप्स आगे पीछे करोगे मार्क्स कटने ही कटने हैं। ये बेसिक थ्योरी क्वेश्चन माना जाता है, प्रेजेंटेशन की बात है। इक्वल टू क्या पुट करना है मैंने? उससे पहले आप एबीसी लिख दो। ए कितना है? बी कितना है? बी 0 है। बी होता है जो एक्स के साथ होता है। जब एक्स नहीं है तो उसके साथ फिर टर्म भी 0 ही है। कहाँ है वो? x² है। सी कितना है? तो पहले एबीसी निकाल लिया आपने, क्लियर है। अब इक्वल टू क्या पुट करते हैं इसको? तो x तो वैसे भी निकल जाएगा। 6x² इक्वल टू कितना आ गया? 3x² कितना आ गया? हाफ। 6 कटेगा ना उधर जाके, 3/6 हाफ। तो x कितना आ रहा है? 1/√2। 1 और ये तो एक ही रूट आया, आने कितने चाहिए थे? 2 कैसे आएंगे इधर से? कॉमन किसमें? कॉमन क्या है? वो तब भी सेम आंसर आएगा। 3 कॉमन आएगा, x तो कॉमन नहीं आएगा ना। वो 3 उधर आगे 0 बन जाएगा, तब वो 2 और 1 ही बनेंगे। तभी क्यों √6 कहाँ हो गया? मैं कह रहा हूँ 2 आंसर आने चाहिए। वो 10 बोलेंगे तो 10 बोल देगा। अच्छा, मैं तुम्हारे खुद का सुन के बोल रहा है। 6 और 3 कहाँ से आ गए? हाँ जी बेटा, ए होता है जो x² के साथ होता है, बी होता है जो x के साथ, बी होता है जो x के साथ होता है। जब x नहीं है तो फिर वो भी 0। सी होता है जो अकेला होता है, कांस्टेंट। अब मेरी बात को समझो, ये क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है? तो रूट तो 2 ही आने चाहिए भैया। अभी कितना आ रहा है? एक सही निकाला है, गलत निकाला है? तो 2 क्यों नहीं आ रहे? क्या आपको मैंने 9th में एक बात सिखाई थी, जब भी कोई स्क्वायर उधर जाके क्या बनता है? स्क्वायर रूट। तो प्लस माइनस साथ में लगता है। कुछ याद आया? नहीं, सीखो आप, जिनको नए बच्चे भी हैं। अगर x² इक्वल टू 4 है, x² इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? नहीं, +-2। जब यहां स्क्वायर 2 वैल्यू चाहिए ना, और ये क्यों? ये तो मैंने बता दिया, तुमने मान लिया। टीचर बता देगी तुमको कि ऐसे कर दो, क्यों है? मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है? -2 का स्क्वायर क्या होता है? तो ये जो 4 है, ये 2 का स्क्वायर होके बना था कि -2 का स्क्वायर होके बना? हमको पता है? क्या पता ये स्क्वायर रूट होने के पहले 2 था, क्या पता है स्क्वायर रूट होने के पहले -2? हमें नहीं पता ना, हम दोनों ऑप्शन लेके चलते हैं। दैट्स राइट। इसे समझ आया क्यों करना है? देखो समझ आया क्यों करना है? तो जब भी आज के बाद 10th में हर चैप्टर में, हर जगह 10th के बाद एवर सिंस जब तक मैथ्स पढ़ोगे आप, जब भी स्क्वायर हट के स्क्वायर रूट बनेगा तो प्लस माइनस लगेगा ही लगेगा। हर चैप्टर, हर जगह, कहीं भी लाइफ में। समझ आई? क्योंकि स्क्वायर है, 2 रूट चाहिए ही चाहिए। क्लियर हुआ? तो अब ये प्लस माइनस हो गया। अल्फा कितना हुआ? 1/√2। बीटा कितना हुआ? 2 रूट आउट हो गए।
क्या बताऊं बेटा, दो रूट्स आए ना, जब स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा उधर आके, स्क्वायर रूट। तो प्लस माइनस लगाना है आपने, सिंपल। क्या लगाना है? तो एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया। ठीक है, अब अल्फा बीटा आ चुका है, एबीसी आ चुका है। अब मैं क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? सम ऑफ द जीरोस। अब लिखूंगा सम ऑफ जीरोस। ये प्लस माइनस, मैं कह रहा हूं बार बार चीख चीख के, इस तरह से क्या समझा रहा हूं कि जब स्क्वायर रूट जाएगा तो क्या लगेगा? प्लस माइनस। तो बेटा यहाँ तो ब्रैकेट या स्क्वायर गया, स्क्वायर रूट हुआ है, तो यहाँ तो ऑलरेडी आंसर आ रहा है ना। ये सिर्फ तब करना है जब स्क्वायर जाएगा उधर। सम ऑफ जीरोस, क्या लिखूंगा? अल्फा। अल्फा कितना है? प्लस माइनस 1/√2। कितना आंसर आ रहा है? 0। कट गया वो तो। अब क्या करेंगे? माइनस बी कितना है? तो एनीथिंग अपॉन ए कितना होगा? ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक लाइन में भूल गया, वो लिख लिया करो। तो रहने दो, नहीं भी लिखोगे तो मैं मार्क्स ना काट ले। ये लिख लिया करो, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसमें वैल्यू मत लिखना, सिर्फ सम इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, सम इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, फॉर्मूले के इक्वल आ गया। अब क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू, अल्फा कितना है? बीटा कितना है? कितना आंसर आएगा? -1/2। अब क्या लगाएंगे? सी अपॉन ए। सी कितना है? -3। और ए कितना है? क्या आंसर आ रहा है? बेटा किसी बच्चे का ये 0 = 0 एक लाइन में नहीं आना चाहिए। ये -1/2 मतलब एक लाइन में नहीं आना चाहिए, ऊपर नीचे आना चाहिए। ये एक लाइन के चक्कर में बहुत मार्क्स कटाए बच्चों ने। अब क्या लिखोगे फिर नीचे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए, हेंस वेरीफाई। नोट करिए। B0 वो तो रहा। तो आधे घंटे से बी तो पूछ रहा है मेरे से कि 0 कैसे है, दोबारा पूछा भी B0 कैसे है। क्वेश्चन में तो ला कर बाहर भाग जाता बार। पहला क्वेश्चन हमने किया, ए बी सी तीनों पढ़े थे। सेकंड किया, बी नहीं था। थर्ड करेंगे, सी नहीं होगा। तीनों तरह के करके दिखाया था ना, घर में दिक्कत नहीं आएगी होमवर्क में। नोट करिए, फिर एग्जाम्पल 3 करेंगे। तेरी समझ लो सैटरडे को छुट्टी है, तो 3:30 क्लास स्टार्ट होगी मेरी 12th की। तो 3 बजे आ जाए मेरे पास स्पेलिंग मॉडल डन करने के। लिख ले। और किसी को सीखनी तो वो भी आ सकता है 3 बजे, इकट्ठा सिखा दूंगा। हाँ, इसमें सी पहले नोट कर लिया। चलो, हाँ कोई बात नहीं। ए कितना है? बी कितना है? सी कितना है? कुछ नहीं है तो भाई, समझ आया तेरे को? अब इक्वल टू क्या पुट करना है? अब मेरे को क्या निकालना है? यू। ये एक्स का आंसर या यू का आंसर, वेरिएबल को एक्स वाई से कुछ भी लिखते हैं, तो यू के कितने आंसर आने चाहिए? निकालो। पहले आप निकालो, गलत ही निकालोगे फिर मैं ठीक करूंगा उसको। क्या आपका ठीक निकाल दो आप? क्या?
यू, हाँ वो तो ठीक है, तो यू के आंसर कितने हुए? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 3 आरडी का है, पर आरडी में एनसीईआरटी इंक्लूड होती है, तभी एनसीईआरटी करने की जरूरत है दोबारा से। ये नोट करने के बाद ही बच्चा उसको जो मैं वेट कर रहा हूँ, चिंता मत करो। क्या आंसर है? कंटिन्यू करो फिर बाकी जिनका रूट सही है, रूट जिनका रूट निकल के रूट बता दो, अगर सही होगा तो। मिडिल टर्म तो है ही नहीं। सब लोग आ गए इस पे? भी कर रहे हैं। नहीं कुछ समझ नहीं आया, कर ले, नोट कर ले, कर ले, टेप ले फटाफट, समझ समझ के घर पे कर लिए फटाफट टेप। मैं तो करा ही रहा हूँ, इतना झुक के वेट कर रहा हूँ। गुरजोत तो कौन सा क्वेश्चन पे है? जीरोस कितने आए हैं? -2, और चल ठीक है, चल देखो जी, ABC दिख गया सबको, A4 B8 और C0। अब इसमें ना एक दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। कई बच्चे क्या करेंगे, इसमें से U कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? कई बच्चे क्या करेंगे, 8U को उधर ले जाएंगे, जो भी है। कई बच्चे ऐसे करते हैं, कई बार ना क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं, इधर देखो, लिखना मत, लेकिन इसमें कोई गलती है? कोई गलती नहीं है। फिर ये U से U स्क्वायर कट गया, नीचे आएगा, ये गलत मैथ्स है। जो इससे पहले मैंने किया वो सही था, ये U से U काट के। अब आंसर क्या आया? पर ये इक्वेशन क्या थी? क्वाड्रेटिक ना, तो इसके आंसर कितने आने चाहिए थे? तो U नहीं कट सकता, दो आंसर तभी आएंगे ना, दो U होंगे। जब U ही एक आ गया तो आंसर तो एक ही आएगा। इसलिए ये कभी मत करना, अगर एक U या एक U या एक X या एक X या ये काटना मत, ठीक है? तो ये वाली मैथ्स गलत हो जाती है। आप 4U कॉमन लेंगे, 4U कॉमन लेंगे, क्या बचा? U + 2 = 0। जब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में कितने ब्रैकेट बनते थे? तो बन तो गए दो, ये लो। इसका मतलब या तो 4U 0 है या U + 2 0 है, ये करते हो ना। अच्छा, आपको ये बात पता है स्प्लिटिंग द मिडिल में दो ब्रैकेट जो बनते हैं, उन दोनों को एक एक बार 0 क्यों लेते हैं? तूने भी ऐसे किया होगा, 2 बार 0 लिया होगा। क्यों लेते हैं 2 बार 0? सब करते हो बचपन से। क्यों लेते हैं? अभी फर्स्ट क्वेश्चन में x + 4 x + 3 आया था, हमने दोनों को इक्वल टू 0 पुट किया था, फिर -4 -3 आया था, यहां भी इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। क्यों करते हैं? ये तो तरीक देखो, ये दो ब्रैकेट है, ये आपस में क्या हो रहे हैं? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में दो ब्रैकेट होते हैं, आपस में क्या होते हैं? मल्टीप्लाई। उनको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है? 0। कभी भी दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके 0 आ सकता है? नहीं, सिर्फ तभी आ सकता है दोनों में से एक नंबर क्या होगा, पर हमें नहीं पता ना कौन सा 0 है। या तो ये ब्रैकेट 0 है, इसकी वजह से 0 आ रहा है, या ये ब्रैकेट 0, ये कोई नंबर है, तो हमें नहीं पता ना, इसलिए हम दोनों को एक एक बार 0 लेते हैं। कंसेप्ट समझ आया? बचपन से करते हैं उसमें मिडिल टर्म, क्यों 0 लेना है? एक एक, या तो ये 0 है या ये 0 है, दोनों में से एक 0 एक नंबर है, हमें पता नहीं, इसे दोनों को मान के चलते हैं। तो अब 4U = 0, तो U कितना आया? और U कितना आया? -2। अल्फा कितना हो गया? 0। बीटा कितना हो गया? इसके बाद का तो कर लोगे, इसके बाद का तो अब शॉर्टकट में करते हैं। सम ऑफ जीरोस कितना लिखोगे? अल्फा कितना है? 0 -2 कितना आ गया? और -b/a, b कितना है? 8 और -8, ये आ गया, ठीक। तो सम इक्वल टू -b/a लिख दो। प्रोडक्ट अल्फा बीटा, अल्फा है 0,
-2 आंसर कितना आ गया 0। वीडियो से यार हिल तो नहीं गई, हिल गया ना उसके बैग लगा हुआ, वो कोई बात नहीं। प्रोडक्ट 0 आ गया और अब क्या करना है C/A तो कर दूं, इतनी क्यों जल्दी है वेरीफाई करने की। फिर लिखेंगे प्रोडक्ट इक्वल टू C/A 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है 1 2 3 ये भी लिखना है। इसके बाद आप क्या लिखोगे हेंस, अभी कोई डाउट? हाँ तो बीटा आ गया, ये रहा। क्या हुआ? एक क्वेश्चन एक पार्ट और करना है अभी, फिर होमवर्क मिलेगा टाइप 1 का। इसी का अगला एग्जाम्पल 4। स्प्लिटिंग तो सबको आती है, तो अब आएगी रूट वाली स्प्लिटिंग। सबको याद है रूट वाली स्प्लिटिंग? रूट वाली स्प्लिटिंग एक्सरसाइज 3 सी आर्ट RS अग्रवाल। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है बच्चे? क्लियर है? बताओ अभी इश्प्रीत क्या है क्वेश्चन? खाली क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 4 माइनस, चलो जिनको आती है ये वाली स्प्लिटिंग वो करना शुरू कर सकते हैं, जिनको नहीं आती वो मेरी वेट करेंगे। तेरा स्कूल क्या है? हर्ष वाली स्कूल है तेरा? क्लास भी सेम है? पहुंच गए यहाँ पे? करो स्प्लिटिंग फिर। करना वो आती है तेरे को अंगद? रूट वाली आती है? तू बताएगा आंसर पहले। हृदय तेरे को आती है? तेरा नाम हृदय है कि हृदय है? HRI? मैं हृदय बोल रहा था ना, गलत हो गया, हृदय बोल रहा है। मैं बनाऊंगा, मेरे को ओरल ही नहीं आता। हाँ भाई मेरा NCERT है, आएगी बेसिक में। NCERT तो आती है, करा रहा हूँ। एक मिनट ध्रुव की वेट करो। सब तेरे को आती है स्पीड? हो गया, अच्छा। चलो जी, रूट वाली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा है, खासकर चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो बहुत ज्यादा है। तो रूट 3 जगह आता है, 1 2 3, खाली मिडिल में होगा, यहाँ नहीं होगा। उसका तरीका अलग है, इनका तरीका अलग है, लेकिन मेन तरीका वहां सिखाऊंगा। अभी तक इस क्वेश्चन सिखाऊंगा मैं, ठीक है? मेरी अलग से वीडियो भी है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म रूट वाली, अब वो भी देख सकते हो। अब ए क्या है? क्यों 4 रूट 3 क्यों नहीं? कोफिशिएंट तो 4 रूट 3 है। बी क्या है? सी क्या है? -2 रूट 3, 2 रूट 3 नहीं, ठीक है जी। इक्वल टू क्या पुट करेंगे? तो जब तुम नॉर्मल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हो, तुम क्या करते हो? इसके फैक्टर बनाते हो और इसके फैक्टर बनाते हो, यही करते हो ना? तो 4 के फैक्टर क्या बनेंगे? 2 इंटू 2, फिर एक और 2 है ये वाला, और रूट 3 और रूट 3 कितना हो गया? जब बीच में रूट नहीं है तो यहां भी रूट नहीं चाहिए। अगर बीच में कोई रूट 3 होता तो मैं इसको रूट 3 लिखता। सुन लो सब लोग, अबे इधर ध्यान दो। क्या कहा है? हाँ, अगर यहाँ पे रूट नहीं है तो जो फैक्टर्स बनाता हूं मैं वो भी रूट के बगैर बनाता हूँ। अगर यहाँ पे रूट 2 होता तो मैं एक 2 को क्या करता? तोड़ देता, रूट 2 इंटू रूट 2 कर देता। यहाँ पे फैक्टर्स में फैक्टर कैसे बनाते हैं हम? फर्स्ट टर्म के फैक्टर उठा लिए और लास्ट टर्म के फैक्टर। कई लोग मल्टीप्लाई करके करते हैं, वो भी गलत नहीं है, पर मैं मल्टीप्लाई करके नहीं सिखाता हूँ। मैं बोलता हूँ फर्स्ट टर्म को तोड़ लो,
और लास्ट टर्म को तोड़ लो, ठीक है, और कट्टे लिख दो। अगर बीच में √2 भी होता तो मैं एक 2 को तोड़ के √2 इंटू √2 लिखता। अगर बीच में √3 होता तो मैं इस 3 को तोड़ के √3 इंटू √3, पर बीच में एक रियल नंबर होल नंबर है जो मेरे को रूट में नहीं है, तो मैंने रूट हटा दिया। √3 इंटू √3 क्या होगा? 3। वो मैं चैप्टर क्वाड्रेटिक में बताऊंगा, और मेरी पूरी वीडियो घर जाके देख सकता है, 9th में भी है 10th में, दोनों में डाली हुई है, ठीक है। उसमें सारे एग्जाम्पल है, बीच वाला, इधर सब डाले हुए मैंने, ठीक है, डिटेल में देख सकते हो। अब फैक्टर बनाने हैं इनके, क्या आना चाहिए प्लस माइनस करके? 5 आना चाहिए कंबाइन करके। ये 8 हो गया और ये 3, इसको माइनस करके 5 आ रहा है। चलो, तो 4√3 प्लस 8x माइनस 3x, कोई डाउट? फिर क्या करते हैं, इसमें उसमें क्या लेते हैं? कॉमन, ये मिडिल टर्म में स्लिप होगी। अब 4 और 3 और 8 में क्या कॉमन आ रहा है? इतना समझ आया? नहीं, 4 और 3 और 8 में 4 कॉमन आएगा, 4x, अच्छा यहाँ पे x² भी है, 4x कॉमन आ गया, x, एक x कॉमन आया और एक 4, क्या बचा? √3x प्लस 2। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक तो माइनस का साइन कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? माइनस माइनस कॉमन, एक √3 भी कॉमन आ रहा है। ये 3 कितने किससे बना हुआ है? 2 रूट, इसके अंदर कितने √3 छुपे हैं? 2, एक यहां भी है, तो एक तो कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 1√3 इज कमिंग कॉमन, क्या बचा? एक तो √3 बचा, x बचा, और ये माइनस है तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, साइन के प्लस। ये ब्रैकेट क्या आने चाहिए हमेशा? ये जान के लिखते नहीं है, ये आने हैं, इक्वल टू 0। अब आपका √3x प्लस 2 कॉमन आ गया, बचा क्या? 4x माइनस इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू क्या आएगी? -2/√3 इक्वल टू 0 पुट करके, और यहां पे क्या आएगी? क्यों √3/4? √3/4 ये कैसे आई भाई? कैसे? इक्वल टू क्या पुट किया है? हाँ, यहां तक कोई डाउट? दोबारा देखो, बेटा इन दोनों में माइनस कॉमन आया, एक √3 है, एक √3 इसमें छुपा हुआ है, तो वो ले लिया, एक √3 आ चुका, एक √3 यहाँ आ गया। अबे 3 के अंदर 2 √3 होते हैं, ये तो पता ही होता है। 3 किससे बना है? 2 √3 से, फिर यहाँ भी √3 है तो ये छुपा हुआ, एक बाहर आ गया, एक अंदर आ गया, ठीक है। इसका √3 बाहर आ गया, 2 बच गया, फिर ये ब्रैकेट पूरा कॉमन है, ये और ये बच गया। अब ये मेरा क्या बन चुका है? अल्फा, और ये क्या बन चुका है? ये मैं शॉर्टकट से कर रहा हूं, ठीक है। सम क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा, बताओ जी क्या सम आएगा? रेसिप्रोकल, एलसीएम, सभी गलत बोल रहा, नशेड़ी हो रखा है। हाँ भाई, एलसीएम क्या आएगा? अंदर बताएगा, अरे टेप ने आया तो 6 7, तो 7 बोल रहा है यार। भाई पहले बेसिक ठीक कर, तो फिर या तो स्टैंडर्ड है, बेसिक करा हुआ तो बेसिक भी नहीं ले रहा। एलसीएम नहीं तो पता कैसे लेते हैं? रूट नहीं देखा तब भी 7 ना आता, अगर रूट होगा तब भी क्या एलसीएम आएगा? वो यार अगर रूट ना हो तो एलसीएम क्या आएगा? अभी 7 नहीं आ रहा। अगर तेरे को ये नहीं आता, मेरे को बिल्कुल दिक्कत नहीं सिखाने में, तू मेरे को बता तो सही। तेरे को मैं जब भी देख रहा था, बैठ के टेप रहा था, वेट कर रहा था कि मैं सॉल्व कब कर दूंगा, मैं टेप लूं। तूने कभी नहीं पूछा कि सर ये कैसे आया? 1000 साल वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, सबको मैं जवाब नहीं दे रहा। क्या उनको मैंने मना कर दिया? मैं नहीं बता रहा। तू पूछेगा तेरे को जवाब मिलेगा। तू मेरे से सारे से पूछ के कैसे आ गया? तू बस देखता है कि ऐसे कर लो, वो भी ऐसे ही करता था पहले, उसका बेस अभी तक क्लियर नहीं हुआ। नहीं, उसका भी क्लियर नहीं, मेरे को पता है। ये जो वेट करते ना कि सर कर देंगे, हम नोट कर लेंगे, उनका बेस कभी क्लियर नहीं होता, वो नोट ही करते रह जाते हैं, एग्जाम में फिर गड़बड़ हो जाती है। अब बताओ जी यहाँ क्या लिखूं? यहाँ पे शाबाश, ये कितना आ गया? -5/, ये तो अभी सम निकाला हमने। और किसी का ये खराब है तो बताओ, मैं अलग से बुला के सिखाऊंगा। उसको नहीं बुलाया मैंने अलग से, उसको पूछा तो क्यों नहीं आता, उसको बुलाया, मैं सिखा दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। मेरा काम ही नहीं क्यों नहीं आता, सिखाने का काम है मेरा। आगे
माइनस बी अपॉन माइनस बी, बी कितना है 5, तो -5, ए कितना है आ गया इक्वल। अब प्रोडक्ट कितना है, अल्फा कितना है बीटा, ये कटेगा ये भी कटेगा। बेटा यहां नहीं कटता कभी, ध्यान रखना ठीक है, कभी ये 8 और 4 कटेंगे नहीं, बच्चे काटते हैं बहुत ज्यादा, ये कटते नहीं, प्लस का साइन है ऊपर। ये क्या हो गया -1/2। अब करेंगे सी अपॉन ए, सी कितना है ए कितना है, ये कट गया ये कट गया, हेंस वेरीफाइड। पूछो जी क्या, तो ये ना बी की वैल्यू ये ए की वैल्यू पुट करिए, मैंने तो खाली ए बी तो मैं पहले निकाल के रख देता हूँ साइड पे, इसमें तो खाली वैल्यू पुट करनी होती है, कटिंग करनी होती है, कटिंग होनी नहीं, इसमें हो रही है सी अपॉन ए में। नोट करिए। और होमवर्क आर डी शर्मा का, एक मिनट होमवर्क देखो, आर डी शर्मा एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन 1 2 नहीं, क्वेश्चन 1 पार्ट 1 2 7, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 2 7 जी। बस ये सारे ऐसे होंगे जिनके आंसर गलत आए, आंसर आपको बुक में दिया नहीं हुआ क्योंकि तो वेरीफाई होते हैं ना, इसके आंसर नहीं होते। आपके आंसर कैसे पता लगेंगे, प्रोडक्ट इक्वल टू ये आएगा, सम इक्वल टू, जिसके नहीं आ रहे वो गलत है, वो मेरे से पूछेगा आगे, वो डाउट है उनका, ठीक है, जिनके नहीं आ रहे वो डाउट है। मेरे पास फोन है अभी, फिर मैं क्या फोटो खींच के ले जाता ना, तू मेरे को मैसेज भेज